अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का फिर से MHQ मसला कोकन में इस्तकबाल है। आज हम डॉक्टर अलंकार करम्बे जिन्होंने अभी अपना हॉस्पिटल खोला है, काफ़ी चर्चे में है डॉक्टर अलंकार करम्बे और उनकी जो वाइफ है सोनाली अलंकार करम्बे। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट किया, मुझसे मुलाकात भी की और कहा कि हाफिज जी इस हॉस्पिटल के एक वीडियो बनाओ और लोगों के सामने लाओ ताकि सबको फ़ायदा पहुँचे। तो हमने डॉक्टर अलंकार करम्बे से बात की और उनसे काफ़ी मालूमात ली और ये जो वीडियो है वो लेडीज़ स्पेशल है और बहुत सारी मालूमात उसके अंदर दी जाएगी आपको। सोनाली अलंकार करम्बे इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी है, वो भी उर्दू में दी है। इतनी अच्छी उर्दू उन्होंने कहा है माशाल्लाह। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखें क्योंकि ये एक बहुत ही मालूमात वाली वीडियो है। सबसे पहले तो हम आपको वो हॉस्पिटल दिखाएंगे। हमने पूरे हॉस्पिटल की वीडियो लिए है, जो भी उनका OT रूम है उसका भी हमने वीडियो लिए है और उसके बाद डॉक्टर अलंकार करम्बे उनसे इंटरव्यू लिया है और उसके बाद उनकी जो वाइफ है सोनाली अलंकार करम्बे उनसे इंटरव्यू लिया है। बहुत अच्छी मालूमात उन्होंने दिए हैं, काफ़ी अच्छी मालूमात और लोगों की जो ख्वाहिश थी उसको हमने पूरा किया है और एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने हमने बनाकर लाए हैं। चलिए अब हम आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। हॉस्पिटल पहले बताएंगे हम आपको और उसके बाद वो दोनों डॉक्टर्स का इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू पूरा सुनाएंगे। काफ़ी मालूमात मिलेंगी और बहुत अच्छी वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप न करना, पूरी वीडियो देखना। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं।
अब हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के सामने बैठे हैं। मेरे सामने बिल्कुल आप देखोगे कि डॉक्टर अलंकार करम्बे साहब हैं और साथ ही में उनकी जो वाइफ है सोनाली अलंकार करम्बे। आप सभी जानते हैं कि मसला में ये दोनों का नाम काफ़ी मतलब सुनने में आ रहा है कि लोग काफ़ी तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जगह से आए हुए लोग हो, काफ़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमने बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि हाफिज़ जी आप जो है करम्बे हॉस्पिटल की एक वीडियो बताइए ताकि हम भी जानें कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है और हम भी उसके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और बहुत सारे लोगों को यहाँ से फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अलंकार साहब आपसे बात करना चाहूँगा कि मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है, कौन कौन सा इलाज आपके जो है इस शानदार हॉस्पिटल में हो सकता है। थैंक यू। मैं सब अलंकार करम्बे और लोकलाइट में मसला से हूँ और मेरी जो डिग्री है मेरा MBBS हुआ है और बाद में मैंने एनेस्थेशिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। मेरा MBBS GMC मीरठ से हुआ है और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एनेस्थेशिया में जो हुआ था वो साइन हॉस्पिटल मुंबई से हुआ है। मुंबई छोड़ने के बाद मैंने जो प्लान किया था कि अपने मसला में एक अच्छा सा ऐसा हॉस्पिटल हो जहाँ पे कम कॉस्ट में अच्छी सी और ट्रस्ट के साथ ट्रीटमेंट मिले। ये मेरी जो ख्वाहिश थी, इस ख्वाहिश में मेरे वाइफ ने बहुत मुझे सपोर्ट किया और ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश होने में उसकी बहुत हेल्प हुई थी। अभी हम मसला में मेरे डिग्री के अकॉर्डिंग मैं तो अभी इमरजेंसी केयर में अभी हार्ट अटैक, उसके बाद ब्लड प्रेशर के बाकी के इश्यूज़, उसके साथ ब्लड शुगर लेवल और उसका मैनेजमेंट, इस रिलेटेड ट्रीटमेंट्स, इसमें मेरी स्पेशलिटी है। प्लस मेरा ICU में भी मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है साइन हॉस्पिटल से ही। तो मैं अभी एट प्रेजेंट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल मसला में कोविड ट्रीटमेंट और जो इमरजेंसीज़ में जो कैजुअलिटीज़ वगैरह आ रहे हैं उनका मैं सही से इस्तेमाल करके पेशेंट को जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें मुझे मसला के लोगों का भी मुझे बहुत हेल्प हो रहा है और इसके लिए थैंक यू। आगे मैम बात करेंगे। मैम सोनाली मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपका तो बहुत सारे लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं और हमारे मसला के बहुत सारे लेडीज़ हैं जो आपसे बहुत कुछ जानना चाहते हैं, यहाँ पर आते भी हैं लेकिन बात करने का उनको आपसे मौका नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर पेशेंट इतने रहते हैं कि फ़ौरन से दूसरे पेशेंट को अंदर आपको लेना पड़ता है। तो हम सोनाली मैम आपसे एक मैसेज चाहेंगे हमारे मसला वालों के लिए कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके ज़रिए दी जाती है और हम ऐसा क्या है जिसके लिए हम आपके पास आए, आपकी जो स्पेशलिटी है हम वो पब्लिक को बताना चाहते हैं। जैसे कि अभी जान चुके हैं, अभी मेरे हॉस्पिटल का ही नाम है करम्बे हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम। दैट मीन्स सारे डिलीवरी एंड रिलेटेड टू फीमेल, एनी इशू रिलेटेड टू फीमेल, सारे का इलाज यहाँ पे किया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिलीवरी मतलब उसमें आता है नॉर्मल और सिजेरियन, बोथ आर अवेलेबल एट माई हॉस्पिटल। सेकेंड थिंग, उसके बाद आता है कि जो भी डिलीवरी मतलब पेशेंट बेबी कैरी करने के लिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, any complication, it might be a abortion, it might be any complication for baby, it might be a complication related to mother। किसी को पेशेंट को थायराइड होता है, किसी को BP की बीमारी रहती है, डायबिटीज़ रहता है, उनको इलाज करने के लिए प्रॉपर ऑब्स्टेटिक केयर दिया जाता है। वो मेरा डिग्री है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनोकोलॉजिस्ट मेरा ये डिग्री में आता है। तो उसमें ऑब्स्टेटिक में पूरा प्रेगनेंसी रिलेटेड और गायनेक जो है उसमें अपने जो गर्भ पिशवी है मतलब जो थैली रहती है उसके रिलेटेड जो सारे प्रॉब्लम राइट फ्रॉम बेबी को, कभी कभी मतलब बच्ची जो अराउंड 12 to 13 ईयर्स में जो फर्स्ट मेंसेस आता है उसमें किसी का प्रॉब्लम रहता है, किसी के लेट आना, किसी के जल्दी आना, बाद में उसके बाद थैली के रिलेटेड वाइट पानी जाना रहता है। वो बच्चों से लेके ऑलमोस्ट बूढ़ी औरतें 70-80 ईयर्स आफ्टर मेंसेस हैज़ बीन स्टॉप, मतलब पूरा मासिक पाली बंद होने के बाद भी किसी को वाइट डिस्चार्ज वगैरह रहता है। ऐसी कोई भी बीमारी मतलब आप जान सकते हो अराउंड 10 to 12 ईयर्स से लेके ऑलमोस्ट आपके पूरे लाइफ स्पैन के लिए जो भी बीमारी रहेगी उसके 80% के सारी चीज़ें अपन यहाँ पे कर सकते हैं। 80% चीज़ें रिलेटेड टू थैली ही रहती है। बहुत सारे मतलब बहुत सारी महिलाएं बहुत शर्माती है क्योंकि ये चीज़ें ऐसे एकदम सहमी हुई रहती है। बचपन से इन चीज़ों को किसी को बताना नहीं, छुपा के रखो, बताओ नहीं, घर पे बड़े हैं छोटे हैं उनके सामने मत जाना, तो बात नहीं कर पाते। और बाद में अभी रिलेटेड अभी करंट इशू जो आ रहा है वो है कि इनफर्टिलिटी, क्योंकि बहुत सारी अपनी लाइफस्टाइल
बहुत एक लास्ट 20 ईयर्स में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। उस वजह से काफ़ी सारे नए डिसीजेस प्रेगनेंसी के दौरान भी मिलते हैं और बिफोर प्रेगनेंसी ठहरने के लिए भी मिलते हैं। तो उसका इलाज भी यहाँ पे प्रॉपरली किया जाएगा। उसके रिलेटेड पहले नॉर्मल ट्रीटमेंट भी रहता है, मेडिकल लाइन रहती है, उसके बाद उसी के लिए कुछ सर्जरीज भी होती है और उसके बाद में प्रॉपर प्रेगनेंसी ठहरने के लिए कुछ दवाई इंजेक्शन दिए जाते हैं और उसके बाद प्रॉपर प्रेगनेंसी का पूरा केयर। सेम चीज़ होगी जब मेंसेस जाने लगता है, जब ज़्यादा किसी को ब्लीडिंग होने लगती है, उसको लगता है कि अभी तो मेंसेस जा रहा है फिर भी मुझे ब्लीडिंग क्यों हो रही है, तभी भी कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट दिए जाते हैं, जो हार्मोन ट्रीटमेंट प्रॉपर आप इधर आके करा सकते हैं। उसके बाद किसी को बाद में भी थैली के बहुत सारे प्रॉब्लम, जैसे कि फाइब्रॉइड रहता है, बहुत खून जाने का एडिनोमायोसिस एक है, ये सारी चीज़ें बाद में ओवरीज के रिलेटेड पीसीओडी तो इतना कॉमन हो चुका है आजकल, छोटी बच्चियों से लेके बूढ़ी औरतों तक हर किसी को लाइफ टाइम में एक बार तो आजकल फेस कर ही रहते हैं। पीसीओडी का भी ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाएगा। आप बस खुल के बात करने के लिए इधर आ सकते हैं। मैं भी फीमेल हूँ, आप भी फीमेल हो, मैं आपके दर्द समझ सकती हूँ, सेम फीलिंग मुझे भी रहती है, तो कोई बेझिझक रह के मेरे से बात भी कर सकता है। बहुत सारी इनफर्टिलिटी के मामले में कपल्स का मैं काउंसलिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड एंड वाइफ एक साथ आके बात ही नहीं करते बराबर, वो घर का इशू रहे कुछ भी रहे, तो दोनों का भी एक्चुअली काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे का ट्रीटमेंट तो हो ही जाता है, लेकिन उसके पहले जो काउंसलिंग रहता है, बहुत सारी चीज़ें शर्मा के, कुछ चीज़ें छुपा के, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, नॉट ओनली फीमेल्स, हस्बैंड ऑल्सो हैव सम इश्यूज़ की कुछ पता चलेगा मुझे ऐसे इशू है, ऐसे तो नहीं दिखना चाहिए, भाई लोग क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड लोग क्या बोलेंगे, ऐसे नहीं होता है। हर कोई इंसान अलग है, थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है। हर किसी का साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि हर किसी की ट्रीटमेंट अभी 80% चीज़ें उसमें से अपन कवर अप कर चुके हैं, तो अपन के पास अभी अवेलेबिलिटी है, पूरा हॉस्पिटल है, मेरे साथ सर भी है जो कि कोई भी ऑपरेशन के लिए एनेस्थेसिया नहीं तो अपने एरिया में कोई भी था नहीं पहले, हर टाइम पे हम सर्जन लोग वेट करने की कि कब आएंगे तभी ऑपरेशन होगा। अभी वैसे है ही नहीं, मेरे घर पे ही है सर, तो कोई बात ही नहीं है। अपने हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं है, पूरा प्रॉपर केयर आपको 2 डॉक्टर से अच्छे से मिलेगा, पोस्ट ऑप केयर भी अच्छे से रहता है, स्टाफ ट्रेंड है, हमारे पास जीएनएम स्टाफ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आपका ट्रीटमेंट की क्वालिटी बढ़ाएगा, बिकॉज अभी तक का जो क्वालिटी रहता है उसमें आपका कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, कभी कभी वो डॉक्टर के साइड से होगा, कभी पेशेंट के साइड से होगा, और ये सारी चीज़ें ओवरकम करने का हमने पूरा ट्राई किया है। पूरा हॉस्पिटल का डेवलपमेंट भी वैसे ही किया गया है कि ताकि आपको पूरा सही इस्तेमाल करने मिले और बेझिझक बात करने मिले, पूरा प्राइवेसी रखा जाएगा, चाहे वो कोई भी फीमेल। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑल्सो वी प्रेफर प्राइवेसी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फीमेल, आई रिस्पेक्ट प्राइवेसी। कोई भी मेल आपको बिना कवर किए वो रूम में एंटर नहीं होगा, दिस इज माई गारंटी, बिकॉज आई नो हाउ शेमफुल इट इज़ फॉर वुमेन टू, कोई भी मेल आएगा उसके सामने थोड़ा सा मैं घबरा ही जाऊंगी। तो मैं भी फीमेल हूँ तो आपकी बात मैं समझ सकती हूँ, तो उसमें कोई चिंता ही नहीं है। और दूसरी बात, अभी ये सारे हुए फीमेल रिलेटेड प्रॉब्लम, तो बाकी जनरल प्रैक्टिस का जो भी है, जैसे कि बीपी, शुगर, नॉर्मल मतलब लाइफस्टाइल, फीमेल बस बच्चे पैदा के लिए नहीं है, उनके लाइफ में बाकी भी इशू रहते हैं। किसी का गॉल स्टोन का प्रॉब्लम होगा, किसी को किडनी स्टोन का होगा, किसी का अपेंडिक्स का हो सकता है, किसी को हर्निया का हो सकता है, ये सारे का इलाज यहाँ पे हो जाएगा। 90% जैसे मैंने बोला ना, बहुत कम पेशेंट अपने यहाँ से आगे भेजने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे अभी तक इतना क्वालिटी केयर के लिए अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो अवेलेबिलिटी अभी हम दोनों ने यहाँ पे करवाई है, उसका पूरा इस्तेमाल आप सब लोग करेंगे ऐसे मुझे पूरी आशा है। बहुत बहुत आपका सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैडम। आपने जो मालूमात दी, बहुत सारे लोग आप लोगों से हमेशा जानना चाहते थे कि यहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती है, और आपने जितना डीपली बताया है, मैं समझता हूँ कि मसला के जितने भी लोग हैं ये काफ़ी समझे होंगे। तो मैं सभी लोगों से एक एडवाइस करूँगा कि जिस तरह से मैडम ने बताया है, और यहाँ पर मैडम हमने एक बात सुने है कि
जब भी डिलीवरी का मामला आता है तो आप 90% जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की गारंटी देते हैं, क्या इसमें आप कुछ कहेंगे? देखो, मेरा जो ट्रेनिंग हुआ है उसमें भी ऐसे ही सिखाया जाता है कि हर किसी को डायरेक्टली सीजर नहीं लिया जा सकता। बहुत सारे रीज़न रहते हैं जिसकी के पूरे इंफॉर्मेशन पेशेंट को दी जानी चाहिए। अपने यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटी है नहीं, जैसे कि अभी मैं ख्याल करती हूँ कि अभी फ्यूचर में यहाँ पे ब्लड बैंक भी अवेलेबल होगा और बाद में आगे की भी फैसिलिटी मिलेगी। कोई पीडियाट्रिशियन भी अपन को चाहिए है अभी, तो वो भी लाने का हमारा ये है प्लान है। इवन सोनोग्राफी के लिए मुझे इतने पेशेंट लोगों को एकदम इमरजेंसी के टाइम पे सोनोग्राफी के लिए मैं नहीं भेज सकती, तो मेरा ही ख्याल है अभी कुछ ही महीनों में वो भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल मैं करा रही हूँ। अभी जो नॉर्मल डिलीवरी का है, यहाँ पे नॉर्मल ट्रायल मतलब जो पूरा बेबी नीचे आने तक जो टाइम देना होता है उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, तो उसके लिए जो नॉलेज लगता है वो मेरे पास है, तो ऑफकोर्स मैं पूरा ट्रायल देती हूँ। और उसी के बाद मुझे वो अगर लगता है कि बेबी की कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है, नहीं तो मदर की कंडीशन प्रॉब्लमेटिक है, ऐसे कुछ रहा तो ही सीजर का प्लान रहता है। अदरवाइज नॉर्मल के लिए मैं भी चाहती हूँ सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स विदाउट स्कार रहे, दैट इज मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हर पेशेंट को वो अपॉर्चुनिटी मिले, तो वो अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम दोनों रेडी है। इवन मैं फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ, सर का एनेस्थेसिया का केयर है, तो एनेस्थेसिया का नॉर्मल डिलीवरी में भी एक उपयोग है जिसमें बोलते हैं पेनलेस लेबर। उसमें लेबर के जो पेन होते हैं वो उसका इंटेंसिटी कम करने के लिए कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो सर खुद देने के लिए रेडी है। उन्होंने वो भी पूरा प्रैक्टिस कर चुके, बस अभी आगे जाके वो थोड़ा थोड़ा करके अपने लोगों के लिए चालू करना है। थैंक यू सो मच मैडम। लोग आएंगे सामने से, ऐसे ख्याल है, देखते हैं। जी मैडम ने खास बात इसमें मैं एक सभी व्यूअर से कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा है, और मैं भी एक उस्ताद हूँ तो मैंने भी अपने थ्योरी में एक बात सीखी है कि एक उस्ताद के पास अपनी कमज़ोरी बताने के लिए और एक डॉक्टर के पास अपनी कमज़ोरी बताने के लिए हमको कभी शर्माना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है, एक मैसेज खास करके पूरे मसला वालों के लिए यही दिया है, सारे लोगों के लिए, कि आप डॉक्टर से खुल के बात करो, अपनी बीमारी को खुल के सामने लाओ, ताकि किसी भी तरीके की बीमारी का इलाज करने में उनकी तरफ से कोई जो है कमी और खामी न रहे। मैडम एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद अपनी इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि सोनाली मैडम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनके हाथ में ऊपर वाले ने शिफा दिया है, तो उनकी डिग्री कितनी होंगी, कितना पढ़े होंगे, ये सवाल अक्सर आते रहते, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आपकी डिग्री कहाँ तक है? मेरा MBBS हो चुका है और उसके बाद में डिप्लोमा इन गायनेक एंड ऑब्स्टेटिक केयर, मतलब मेरा स्त्री रोग तज्ञ जो बोलते हैं स्त्री के रिलेटेड, उसमें मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है, मुंबई से ही हुआ है मेरा। तो फिर बेझिझक आप आ सकते हो, टेंशन मत लो, MBBS मेरा पूरा हो चुका है, सर का भी एनेस्थेसिया हो चुका है, दोनों का भी MBBS के बाद ही ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री रहती है, तो कोई टेंशन फिकर के बिना इधर आ सकते हो आप। वी आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच मैडम। आपने जो आज इंटरव्यू दिया, अपना जो कीमती वक्त, आपके पास पेशेंट भी बहुत सारे थे, उसके बावजूद भी आपने हमको इतना सारा वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम उम्मीद करते हैं और ऊपर वाले से पहले हम ये प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आए, ऊपर वाला ऐसा पेशेंट आपके पास भेजे जिसके लिए आपके हाथ में पहले से उसने शिफा डाल के रखी है, ताकि वो कभी यहाँ से मायूस होकर ना जाए। अभी तक तो कोई मायूस नहीं हुआ है, और हम दुआ करते हैं कि सबसे पहले कि अल्लाह ताला आप दोनों की उम्र लंबी करे। ऊपर वाले से दुआ करते हैं, गॉड से दुआ करके आपकी उम्र लंबी करे, आपको भी हमेशा स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे, क्योंकि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप जो है लोगों को स्वस्थ रखेंगे, ऐसे हम ऊपर वाले से उम्मीद करते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसा ही हंसता खेलता आपका परिवार रहे, और हम ऊपर वाले से ये भी दुआ करेंगे कि हमारे मुस्लिम समाज में अक्सर कहते हैं क्या ऊपर वाला नेक सौले औलाद से नवाजे, तो हम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ऊपर वाला आपको भी नेक सौले औलाद से नवाजे। थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।